बम इतनी चालाकी से लगाया गया था कि उसे डिफ्यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। सबकी मौजूदगी में उसे मजबूरी में कैंची से लड़की के कपड़े काटने पड़े। उस आदमी ने अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सही वायर काटी और तुरंत बम को दूर फेंक दिया। कुछ ही पलों बाद मगर मिशन खत्म होते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका साथ देने के बजाय उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसने आरोप लगाया कि उसने हालात का फायदा उठाया है। तभी विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटा एक बम स्पेशलिस्ट वहां पहुंचा। उसने अपनी टेक्निकल गाइड सबके सामने खोलते हुए कहा कि अगर नियमों के हिसाब से काम किया जाता तो बिना कपड़े काटे भी बम हटाया जा सकता था। ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड और ज्यादा भड़क गई। उसने साफ कह दिया कि अब वह उससे रिश्ता खत्म करना चाहती है। उस आदमी ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी समझने के बजाय अपने मेल बेस्ट फ्रेंड और उस नए एक्सपर्ट पर भरोसा कर रही है। उसने चुपचाप अपनी सगाई के कागज निकाले, उन्हें फाड़ दिया और वहां से चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका दोस्त लड़की को भड़काने लगा कि वह आदमी कभी उसके लायक था ही नहीं। टीम लीडर भी तुरंत नए एक्सपर्ट की तरफ हो गया। उसने कहा कि विदेश से लौटा वह आदमी सिर्फ एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि टीम में पैसा लगाने वाला बड़ा इन्वेस्टर भी है। फिर उसने ऐलान कर दिया कि अगले दिन उस आदमी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसकी टेबल पर सस्पेंशन लेटर और भारी जुर्माने की फाइल रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद टीम लीडर सबके सामने आया और बोला कि उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। उसने कहा कि उसकी वजह से टीम की इमेज खराब हुई है, इसलिए उस पर $30 मिलियन का फाइन लगाया जाता है। लेकिन तभी उस आदमी ने भी अपनी जेब से एक फाइन स्लिप निकालकर टेबल पर रख दी। यह देखकर टीम के बाकी सदस्य उसके समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि टीम के ज्यादातर सफल मिशन उसी आदमी की वजह से पूरे हुए हैं। लेकिन टीम लीडर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा कि नया एक्सपर्ट उससे कहीं ज्यादा प्रोफेशनल है और अब वही उसकी जगह संभालेगा। फिर उस एक्सपर्ट ने सबके सामने भाषण देते हुए कहा कि बम हमेशा मैनुअल के नियमों के अनुसार ही डिफ्यूज करना चाहिए। उसने दावा किया कि अपने तरीके से बम हटाना गैर प्रोफेशनल और खतरनाक है। इसके बाद उसने उस आदमी द्वारा बनाया गया खास बम टूल उठाया और हंसते हुए बोला, ये कोई उपकरण है या कान खुजाने वाली स्टिक। फिर उसने आदेश दिया कि ऐसे सारे टूल तुरंत फेंक दिए जाएं और अब से केवल उसके बताए नियमों पर काम होगा। कुछ समय बाद वह आदमी अकेले एक बड़े मॉल में बैठा आराम से मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक टीम लीडर का फोन आया। उसने घबराई आवाज में कहा, फौरन शॉपिंग सेंटर पहुंचो, यहाँ बम लगा हुआ है। उस आदमी ने शांत लहजे में जवाब दिया, नियमों के मुताबिक सस्पेंड किए गए एजेंट खतरे वाले इलाके में नहीं जा सकते। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और दोबारा मछली पकड़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया। वह रोते हुए बोली कि वह उसी शॉपिंग सेंटर में फंसी हुई है और किडनैपर उसके शरीर पर बम बांधने की तैयारी कर रहे हैं।